नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज पीएमबी प्रोग्रेसिव एमोशिश उत्तर प्रदेश की लखनऊ इकाई द्वारा अपनी ऑल इंडिया थी यह भी एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री कौमी आय महिला एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कौम MP सिंह को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो देश में बैंक कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है के क्रमशः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सहायक मंत्री चुने जाने पर धन का सम्मान किया। समारोह में GFDPEA लखनऊ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री के मिश्रा, सुभाष संजीव अरोड़ा के साथ साथ यूपी बैंक इंटरलाइन यूनियन के प्राप्तीय अध्यक्ष कौम के मंगलानी थी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जो चेले चपाटे अपने साथ लेकर के आए थे, 10 मिनट के बाद जब कामरेड मेहता ने उनको समझाया ट्रेड यूनियन के प्रिंसिपल के बारे में, तो वो अपने साथियों को साथ लाए हुए क्या कह रहे थे, अभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के नाम पे हजारों लाखों रुपया उनके अकाउंट के अंदर डालते हैं। मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या 23 साल मैं PR मेहता, महामंत्री ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन हूँ। आज हम यहाँ हमारी इकाइयाँ हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं। आज हमारी जो लखनऊ की कमेटी है जनरल बॉडी उसकी कर रहे हैं। आने का अभिप्राय हम यहाँ कल जो स्टेट की बॉडी की कमेटी की मीटिंग थी उसके लिए आए थे। आज बैंक कर्मचारी के आगे बहुत सी समस्याएं हैं। बैंक कर्मचारी की कुछ अपेक्षाएं हैं, सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं और हम उन पॉलिसीज़ का विरोध इसलिए करते हैं कि सरकार जो बैंकों का पैसा है, बैंकों के पास किसी अपना कोई सरकार का पैसा नहीं है। जो साधारण जनमानस का पैसा है उसे कारपोरेट के नॉन परफॉर्मिंग ऐसे जिसे हम कहते हैं खराब लोग, उसके नाम पर लुटा रही है। हम उसका विरोध करते हैं। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर में जो जॉब सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटीज़ हैं उसे प्राइवेटाइजेशन के नाम पे ख़त्म किया जा रहा है। आज पेंशन का जो हिस्सा है सरकार उसे पॉलिटिकल हिस्सा बना के स्टेट ऑर्गेनाइज जहाँ इलेक्शन आ रहे हैं वहाँ ये बेनिफिट दे रही है और इसको एक जो सोशल सिक्योरिटी का इशू है उसे एक पॉलिटिकल इशू बना के उसे एज ए टूल टू जनरेट वोटें लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी शीर्षक संस्था ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है इस पर संघर्ष कर रही है। ऑलरेडी वी हैव कंडक्टेड डिमॉन्स्ट्रेशन, वी हैव कंडक्टेड स्ट्राइक्स और हमने इस सरकार को पहले भी बताया हुआ है। आजकल थोड़ा सरकार धीरे चल रही है क्योंकि 24 के इलेक्शन आ रहे हैं। 24 के इलेक्शन की वेट की जाएगी और वो इंडिया जीता है जो INDA जीतता है ये बहुत बड़ा सवाल है। मोदी साहब आते हैं या नहीं आते। पर ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं मैं बड़ी सफाई से, सरकार कोई भी रहेगी, कैपिटलिस्टिक सिस्टम ऑफ सोसाइटी जो है ना, ये एक भौतिक सोच है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कि जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको कॉमन मैन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट उनको सब फैसिलिटीज़ दे के और जो साधारण जन व्यक्ति उसे महंगाई, बेरोजगारी और दूसरा लाचारी में धोखा जा रहा है, डिस्कस करके अपने फैसले लेगी। आज उस पर चर्चा की गई है, आगे चर्चा को बढ़ाया जाएगा और आने वाले वक्त में जो संघर्ष है उसे और तेज किया जाएगा ताकि साधारण लोगों का पैसा जो बैंकों में पड़ा है उसकी रक्षा की जा सके। उसे नॉन परफॉर्मिंग ऐसे नहीं, उन्हें बेटर इंटरेस्ट दिया जा सके। जो सादा एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ावा दिया जा सके और जो कैपिटल इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री है उसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री बनाया जा सके और जो ह्यूमन कैपिटल है उसका शोषण ना किया जा सके। इसके लिए आने वाले वक्त में संघर्ष को तेज करें। एक्चुअली बैंकों के निजीकरण की बात अभी पहले तक चली आ रही थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बैंकों का मर्जर पर ज़्यादा प्राथमिकता दी थी। तो जो हमारी 27 बैंकें थी उनको करके उन्होंने 11 बैंकों में कन्वर्ट कर दिया है। अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस समय मौजूदा समय में वो प्राइवेटाइज नहीं करने जा रहे हैं। इस समय मेन मुद्दे पर जो बातचीत चल रही है वो बैंक कर्मचारियों के वेतनमान की है, जिसके लिए सरकार ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर तक हम लोग बैंक कर्मचारियों के वेतनमान को वार्तालाप करके और उनमें जो बढ़ोतरी हो सकती है, जो बातचीत हो सकती है उसको किया जाए। लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो सरकारी बैंकों से भी ज़्यादा प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीति है, शुरू से चली आ रही है। क्योंकि जो NPA है नेशनलाइज बैंकों में, वो NPA
गवर्नमेंट को ज़्यादा परेशान कर रहा है, बैंकों को ज़्यादा परेशान कर रहा है, वो प्राइवेटाइज बैंकों में इतना नहीं है, क्योंकि उनके पास वसूली करने के बहुत से तरीके हैं। वो साधन नेशनलाइज बैंक में नहीं है, जिससे नेशनलाइज बैंकों का एनपीए बढ़ने से लॉस हो रहा है। 15 साल हो गए, अभी तक कोई भी जो है के लिए पैसा नहीं बढ़ पाया है, ना कर्मचारी किसी न किसी कर्मचारी का नहीं वन का, इसको कैसे देखते हैं सर? कर्मचारी का तो मेरा ख्याल जो बाइपर्टाइट होता है, हम लोगों का होता है, वो हर 5 साल पे होता है, और ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बढ़ पाया। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि बैंक कर्मचारियों का अन्य सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले जो वेतनमान है वो बहुत लोअर स्टेज पे है। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, सभी बातें हैं, लेकिन बैंक कर्मचारियों का एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो सर्विस सेक्टर है और सीधा पब्लिक से बातचीत करनी होती है, सीधा पब्लिक का काम करना होता है, सेवा देना होता है। तो पहले हम लोग जो काम करते हैं वो राष्ट्रीय इंटरेस्ट में, देश हित में काम करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने वेतनमान की बात करते हैं। खाली हम लोग बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, लेकिन पहला हमारा मुद्दा होता है कि देश हित में जो चीज़ है उसके लिए करते हैं, बाद में हम अपने लिए करते हैं। ये आयोजन एक्चुअली हमारे राष्ट्रीय महामंत्री PR मेहता जी, हमारे एक राष्ट्रीय जो संगठन है ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, उसके ये राष्ट्रीय महामंत्री PR मेहता जी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष MP सिंह जी को हमने यहाँ बुलाया था, और ये हमारी एक आम सभा की मीटिंग थी जो पूरे यूपी में है। यूपी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारा जो यूपी में ऑर्गेनाइजेशन है वो पंजाब नेशनल बैंक प्रोग्रेसिव एम्प्लॉइज एसोसिएशन के नाम से है, जो हिंदुस्तान में किसी भी एक इंडिविजुअल बैंक के किसी भी एक प्रांत में सबसे बड़ा संगठन है। और ये हमारे राष्ट्रीय महामंत्री इस वजह से आए थे क्योंकि जो बैंकिंग इंडस्ट्री में आज जो चैलेंजेज हैं उनको हम लोग कैसे फेस करेंगे और किस प्रकार हम अपनी संस्था को आगे बढ़ाएंगे, और जनता से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको लेकर हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। कल हमारी ऑफिस बियर्स मीटिंग थी, आज हम लोगों ने जनरल पब्लिक के कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।